भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा कराने का सिलसिला हुआ तेज। कमलनाथ 26 अक्टूबर को भरेंगे पर्चा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की ओर बढ़ा चुके हैं कदम। और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फ़ोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा कराने के काम में तेजी आ गई है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 अक्टूबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने नामांकन अनूपपुर विधानसभा 87 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर दीपशिखा भगत के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अरविंद पटेरिया ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। गुना जिले में 29 गुना क्षेत्र के लिए निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में कोमल प्रसाद साक्य ने फॉर्म दाखिल किया। देवास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे पवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चुनावी नामांकन पत्र जमा किया। अशोकनगर में विजयादशमी शनिवार 28 अक्टूबर और रविवार 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। शिवपुरी जिले में कोलारस विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र यादव और बैजनाथ सिंह यादव द्वारा नामांकन पत्र भरे गए। झाबुआ जिले में झाबुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया, थांदला से भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भाबर और पैटलाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी अकमाल सिंह डामर ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। ग्वालियर जिले में 2 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। झाबुआ जिले में विधानसभा क्षेत्र 194 थांदला में रिटर्निंग अधिकारी तरुण जैन द्वारा सरल सुगम चुनाव के लिए नवीन पहल की है। इसमें अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर अपने मोबाइल में निर्वाचन संबंधित प्रपत्र और प्रारूप तुरंत प्राप्त किए जा सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों या प्रत्याशियों को फॉर्म भरना है वे QR कोड स्कैन कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। थांदला तहसील कार्यालय के आगे एक QR कोड लगाया गया है जिसमें अभ्यर्थी को चुनाव संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेंगी, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी जानकारियों को एकत्रित कर नाम निर्देशन फॉर्म जमा कर सकेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। श्री शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के लोगो
वेबसाइट और विवरणिका का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सहकारी समितियों को निर्यात के अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की थी और भारत इस संगठन का नेतृत्व भी कर रहा है। महानवमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में कल सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस अवसर पर भक्त महाशक्ति के 9वें स्वरूप महासिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और अब महानवमी पर मां शक्ति के 9वें स्वरूप महासिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। महानवमी के अवसर पर सभी पूजा मंडपों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। देश के साथ साथ नवरात्रि का उत्सव अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में खंडवा, अशोकनगर और धार सहित विभिन्न जिलों में उत्साह से यह पर्व मनाया जा रहा है। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनकी 2 सप्ताह पहले सर्जरी हुई थी और तब से अस्पताल में थे। अपने ज़माने के शानदार स्पिनर बेदी ने 1967 से 1979 तक 67 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 266 विकेट लिए। बिशन सिंह बेदी ई प्रसन्ना, B.S. चंद्रशेखर और S. वेंकट राघवन को भारत की स्पिन गेंदबाजी के इतिहास में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। जबलपुर जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में महिला, पुरुषों, वृद्धजनों, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं को 17 नवंबर को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा आदिवासियों, मीडिया कर्मियों और औद्योगिक क्षेत्र के मतदाताओं को भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जबलपुर जिले में प्रशासन मतदाता जागरूकता का संदेश गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण के दूसरे चरण में स्टार रेटिंग की टीम सर्वेक्षण करने पहुंची। टीम ने टीम सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। नर्मदापुरम जिले के नर्मदा सहित अन्य घाटों तटों में दशहरे के अवसर पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम घाटों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। खरगोन जिला मुख्यालय पर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत लगाई गई चेकिंग के दौरान प्रेस लिखी कार से 17,40,000 रुपये जब्त किए गए। देवास जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शासकीय महाविद्यालय हाट पिपल्या में मेहंदी और चेयर रेस का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले में टेली कॉलिंग कॉल सेंटर पर 321 कॉलर विभिन्न जानकारी मांगी गई थी। इनका अब तक 100% निराकरण किया गया है। रतिये राजस्व सेवा के अधिकारी अर्नब मुखर्जी और नेम सिंह को बैतूल जिले के विधानसभा क्षेत्र के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। रीवा के मनगवा क्षेत्र से 3 बार भाजपा से विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और बैतूल में मध्य रेल नागपुर मंडल के व्यापक टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत 22 ट्रेनों में जांच की गई और इसके 2034 यात्रियों से 12,15,000 रुपये वसूले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा कराने का सिलसिला हुआ तेज। कमलनाथ 26 अक्टूबर को भरेंगे पर्चा।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की ओर बढ़ा चुके हैं कदम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।